हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वे एंड माय नेम इज़ हेमंत कुमार। आज हम बात करेंगे क्लास 10th का एक नया चैप्टर जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ये लाइट का एक सेकंड चैप्टर है। जैसे जो फर्स्ट था वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था, इसमें हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पास वर्ड आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसकी जो डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन होती है द फिनोमिना ऑफ bending of incident light when goes from one medium to another। समझेंगे अभी इसको, थोड़ा वो सिमिलर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के। तो एक बार आप वहाँ का, अगर आपने वहाँ के नोट्स नहीं है बनाए हैं तो वहाँ पे आप लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नोट्स बना सकते हो। तो ये आपके पास क्या होगा कि फिनोमिना एक बेंडिंग ऑफ लाइट का, जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं मीडियम क्या है, टाइप्स आएंगे कि रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम वो होते क्या है। तो सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको और नहीं आने देंगे। तो ये आपके पास क्या एक फिनोमिना है जिसमें लाइट है वो बेंड हो जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। और आपको एक डेफिनेशन और मिलेगी कि इट इज़ द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ ए लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम या पास द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। इंटरफेस क्या होता है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट बेसिक डेफिनेशन आपके पास ये है। बात समझ में आया। अब इसके बाद आपके पास है कि होता क्या है, देखो डायग्राम बनाते हैं इसका। सबसे पहले मान लो आपके पास एक ग्लास स्लैब है, ये गिलास है और आपके पास बाहर है एयर। तो देखो आपके पास यहाँ पे दो मीडियम हो गए। एक मीडियम आपके पास एयर है, हवा है, और दूसरा मीडियम आपके पास क्या है, गिलास है। अब दो मीडियम हो गए और अब लाइट जैसे ही यहाँ पे आई आपके पास, ये जैसे आपके पास एक लाइट आई, ये बड़ा ए और बी मान लो इनका सरफेस है, ये इसको इंटरफेस बोलते हैं। इंटरफेस क्या, ये हवा और गिलास के बीच की जो एक लाइन है, वो ऊपर का जो एक सरफेस है उसको बोलते हैं इंटरफेस। और जैसे ही लाइट आपके पास इस ए बी के ऊपर आई, वो क्या होगी, उसको लाइट को जाना कैसे था, ऐसे जाएगी, लेकिन वो लाइट ऐसे नहीं जाएगी। हम देखेंगे कि लाइट बैंड हो जाएगी। क्या बात समझ में आया कि लाइट है वो सीधी नहीं जाएगी, वो बैंड होएगी। और रिफ्लेक्शन में क्या था कि एक लाइट आपके पास आई, वो सरफेस के ऊपर गिरी और सरफेस के ऊपर गिर के वो सीधी चली गई। ये रिफ्लेक्शन था। इसमें लाइट का बैंड नहीं हो रही थी, लाइट वापस जा रही थी। इसमें लाइट बैंड हो रही, वापस नहीं जा रही है ना। लेकिन इन दोनों में चीज़ में एक फ़र्क है क्या, इसमें आपके पास मीडियम सेम था, यहाँ पे एयर है तो यहाँ पे भी आपके पास एयर है, बट यहाँ पे अलग है। यहाँ पे एक एयर है, यहाँ पे दूसरा मीडियम आपको क्या मिलेगा, गिलास। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर एक आपके पास एक और आएगा जिसको हमने बोला नॉर्मल। क्या बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपके पास हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि लाइट का आपका बैंड होना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। इसको मैंने बोल दिया मीडियम वन आपके पास, और ये आपके पास हो गया मीडियम 2। इसलिए मैंने बोला कि लाइट बैंड हो जाएगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। तो ठीक है भाई, चलो आगे चले। इसका कोज की अगर हम बात करें तो द कोज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी रिफ्रैक्शन होता क्यों है, इसका कोज क्या है। तो इसके कोज की अगर मैं मेनली बात करूं तो जो हम देखेंगे कि जो लाइट आएगी उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, यानी स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस। स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, चेंजेस हो जाएगी व्हेन गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। हमने देखा कि आपके पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाएगी तो आपके पास उसकी स्पीड क्या होगी, चेंज होएगी। और स्पीड के चेंज होने की वजह से ही आपके पास बेंडिंग होता है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। यहाँ पे एक नोट आपको याद रखना है, और जो मेन नोट है आपके पास, इस चीज़ को हमेशा याद रखेंगे नोट को। ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते भी है कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस, of light does not change.
यानी कि फ्रीक्वेंसी और फेज डिफरेंस लाइट के चेंज नहीं होंगे, बट देयर स्पीड एंड वेवलेंथ changes when goes from one medium to another। क्या बोला इसने बोला कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, यानी जो लाइट गई आपके पास नीचे, इसमें क्या होगा कि ये जो लाइट गई इसकी फ्रीक्वेंसी और इसका फेज जो आपके पास डिफरेंस है वो चेंज नहीं होगा, बट आपके पास स्पीड चेंज हो जाएगी और इसकी वेवलेंथ भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या होता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। अब हम ये बात करेंगे आपके पास टाइप्स ऑफ मीडियम। अब मैंने बोला आपके पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो आपके पास मीडियम के मेनली दो टाइप्स हम बात करेंगे। नंबर 1 हम बोलते हैं आपके पास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और नंबर 2 पे हम बोलेंगे ऑप्टिकली रेयर मीडियम। रेयर नहीं है, रेयर है मीडियम, ठीक है। बेसिकली आपके पास दो है, इनको डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम भी बोलते हैं। ऑप्टिकली तो वैसे ही यूज कर लेते हैं, बट इनका नाम है डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। चलो अब मैं यहाँ पे कोई भी आप दो मीडियम की बात करेंगे। अब देखो भाई, दो चीज़ है तो दोनों की क्या डेंसिटी सेम होगी? पॉसिबल नहीं है। अगर हम दो चीज़ को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे डेंसिटी का फ़र्क होगा, और डेंसिटी के हिसाब से मैं दो मीडियम को क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने लिया यहाँ पे, वही एग्जाम्पल लेते हैं आपके पास। मान लो ग्लास है और यहाँ पे एयर है, यहाँ पे दो मीडियम हो गए। एक मीडियम आपके पास क्या हुआ, हवा, और दूसरा मीडियम क्या आपके पास ग्लास है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, डेंसिटी किसकी ज़्यादा मिलेगी? एब्सोल्युटली आपके पास सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है, मतलब ग्लास की डेंसिटी क्या मिलेगी आपको, ज़्यादा। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसको मैंने बोल दिया डेंसर मीडियम, और जिसकी डेंसिटी कम उसको बोल दिया रेयर मीडियम। क्या बात समझ में आया? अब तुम कहोगे ये कैसे? चलो हमारे पास एक गिलास में पानी लिया, ये ऊपर से ओपन है, और ये आपके पास वाटर है, ये आपके पास वाटर है, और यहाँ पे एयर है। यहाँ पे भी इंटरफेस बन गया दो मीडियम के बीच का ना, दो मीडियम हो गए, हवा और पानी। अच्छा अब इनमें से रेयर मीडियम कौन हुआ? जिसकी डेंसिटी कम, हवा की ज़्यादा है या फिर वाटर की ज़्यादा है? वाटर की ज़्यादा है, क्योंकि सॉलिड की सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम, और गैस की सबसे कम। तो आपके पास ये क्या हो गया, एक तरह से डेंसर मीडियम कहलाया, ये रेयर मीडियम कहलाया। ये डेंसर मीडियम कहलाया, ये आपके पास रेयर मीडियम कहलाया। अब मैंने क्या किया, ऊपर वाटर है और वाटर के अंदर मैंने क्या रखा, हमने वाटर के अंदर रख दिया ग्लास। ये देखो इंटरफेस बन गया, ये आपके पास ग्लास, ये आपके पास ऊपर वाटर H2O। अब इनमें रेयर कौन हुआ? इसमें रेयर मीडियम ये हो गया क्योंकि डेंसिटी कम है, डेंसर मीडियम ये हो गया क्योंकि इसमें डेंसिटी ज़्यादा है। क्या बात समझ में आया? अब तुम कहोगे सर जी अगर दो ही लिक्विड हो गए तो, अगर दो आपके पास लिक्विड हो गए तो अगर आपके पास ऑयल इन वाटर है तो मेरे को एक बात बताओ, अगर वाटर के अंदर मैंने ऑयल को मिक्स किया तो अगर आपके पास क्या आ गया, वाटर है, तो हमें पता है कि जो ऑयल है वो क्या हो जाता है, वो ऊपर आपके पास एक लेयर बना लेता है अलग से, है ना। जो ऑयल है वो आपके पास एक ऊपर अलग लेयर बना लेगा इस तरह से। अगर ऑयल ने ऊपर अच्छे से लेयर बनाई, न्यू लेयर बनाई, इसका मतलब ऑयल का डेंसर हुआ है, रेयर हुआ, ऊपर आ रहा है, मतलब इसकी डेंसिटी क्या आपके पास लो होती है, तो ये रेयर मीडियम कहलाया। वाटर क्या कहलाया आपके पास, डेंसर मीडियम। ये ऑयल हो गया, ये आपके पास वाटर हो गया, है ना। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा वो ऊपर तैरता है, इसलिए ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा, इसलिए ऑयल की डेंसिटी कम, वो रेयर मीडियम, ये आपके पास हो गया डेंसर मीडियम। तो क्या बात समझ में आई? क्लियरली रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, इनको रब कर दे। चलो अब यहाँ पे डेफिनेशन पे बात करें। देखो चीज़ फिजिक्स है, इसको रटने का तो है ही नहीं, पाप लगेगा इसको रटोगे तो, ठीक है। चलो समझना है, ऑप्टिकली रेयर डेंसर मीडियम क्या हुआ, द मीडियम which have more density या which have more density than other medium, दूसरे मीडियम के कंपेयर में जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है। या हम ये भी बोल लेंगे, देखो यहाँ पे एक बात, द मीडियम इन विच
स्पीड ऑफ लाइट लो एज कंपेयर टू अनदर। यहाँ पे क्या पता चला भाई, हमें पता चला कि हमेशा डेंसर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या जाती है, कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि जो एयर है, एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये एयर के अंदर है। और अगर मैं गिलास की बात करूं तो गिलास में हो जाती है आपके पास 2 × 10⁸। यानी क्या हुआ, डेंसर मीडियम आपके पास कौन? गिलास। और गिलास में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई? कम हो गई। मतलब डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? कम होती है। क्या ये आपको एग्जाम्पल डेफिनेशन समझ में आया? ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या हो गया? इसका ऑपोजिट हो गया, द मीडियम विच इज लेस डेंस एज कंपेयर टू अदर, और स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। ये आपके पास क्या हो गया? रेयर मीडियम हो गया। विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है, आपको अच्छे से दिख रहा है, हम चेक कर रहे हैं बीच बीच में। तो आपके पास क्या हो गया? ऑप्टिकली रेयर मीडियम। फाइन, चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं, मीडियम की बात हो गई। अब आपके पास मैंने अब एक वर्ड बोला था, अब रिफ्रैक्शन को बेंडिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ऐसा जी, बेंडिंग का मतलब क्या, किधर बेंड होगी, कितनी बेंड होगी, ये सब हम बात करेंगे। अब हम जादू दिखाएंगे, फिर हम बताएंगे आपको जादू। जादूगर पागल बनाता है आपको ना, अब पकड़ेंगे उनको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। चलिए भाई, तो हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर 1, रूल नंबर 1 या केस नंबर 1। इस चीज़ को याद रखना। केस नंबर 1 क्या बोलते हैं? व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। ये बोलता है कि अगर आपके पास लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, देन इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल। क्या बात समझ में आया? नहीं आया? अब आएगा कि जब बोल एक लाइट है और रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो जो लाइट है वो बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होने के बाद देखो कैसे। अगर मान लो आपके पास, वही एग्जांपल लेंगे हम, ये गिलास है, ठीक है, ये आपके पास क्या है? गिलास। आपके पास बाहर एयर है, और एयर का मान लो मैंने बोला मीडियम 1, इसको बोल दिया मैंने मीडियम 2। क्या ये बात समझ में आया? मीडियम 1 मीडियम 2 समझ में आया? चलिए उसके बाद ये दो होने के बाद हमारे पास मान लो ये मैंने बोला इंटरफेस है ए और बी। अच्छा आप बताओ मेरे को, रेयर मीडियम कौन होगा? जो हवा है वो क्या है? रेयर मीडियम। ये क्या आपके पास डेंसर, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। चलिए फिर शुरू करें। अब हम याद करो, रिफ्लेक्शन के अंदर भी हम नॉर्मल बनाते थे ना, एक नॉर्मल, तो इसमें भी नॉर्मल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये एन है आपके पास नॉर्मल। अच्छा दिख रहा है ग्रीन कलर, कच्चा कच्चा दिख रहा है ना, आप क्या करें, आ गया मार्कर। चलो एडजस्ट कर लो थोड़ा थोड़ा, इसको कम यूज़ करेंगे हम। मान लो आपका सी ओ पॉइंट है, ठीक है, ये नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, वही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर हम पढ़ चुके हैं। अब क्या हुआ कि मान लो आपके पास ये एक लाइट आई, रे ऑफ लाइट आई, ओहो ज़्यादा ये तो गलत हो गई ना, चलो अब बिल्कुल स्ट्रेट है। ये आपके पास एक रे ऑफ लाइट आई, इसको मैं क्या बोलूँगा? इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट। आप ये चीज़ पढ़ चुके हो बेसिकली है, इसलिए बोलते हैं एक बार सबसे पहले रिफ्लेक्शन देख लेना। इंसिडेंट रे, ओह ठीक है, आपके पास इंसिडेंट रे ऑफ लाइट आई। अब आई तो वापस नहीं जाएगी, ये रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन है। अच्छा अगर ये जाती, मान लो बैंड नहीं होती, तो क्या होता है? इसको कैसे जाना था? इसको ऐसे सीधा जाना था। क्या बात समझ में आया? इसको ऐसे तो जाना था अगर सीधा जाती, लेकिन हमने क्या देखा, ये ऐसे नहीं गई। जब रेयर से डेंसर में गई
तो आपने क्या पढ़ा, जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। यानी कि जब इधर जाएगी तो नॉर्मल आपका इधर है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। क्या बात समझ में आया? इसको जाना सीधा था, इसको जाना कैसे था, सीधा जाना था, लेकिन नॉर्मल कहाँ है, सीधा है, नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ बेंड हो गई है। यानी इस रे ऑफ लाइट क्या बोला मैंने, इसको बोला मैंने रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड रे। दो बात समझ में आई, ये सीधे जानी थी लेकिन आपके पास इस तरह से ये बेंड हो गई। अब याद करो यहाँ पे कुछ एंगल भी आता था, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये क्या आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन हेयर, इट्स रिफ्रैक्शन हेयर। तो आपके पास ये यहाँ पे एंगल ऑफ, ये आई क्या है आपके पास, एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंस, और आर क्या आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी इंसिडेंट नहीं, रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और अच्छा मेरे को एक बात बताओ, बड़ा कौन यहाँ पे, यही काम की चीज़ है यहाँ पे। अगर हम वहाँ पे बात करें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बोलता था एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट हेयर इट इज़ नॉट पॉसिबल, हेयर क्या होगा आपके पास, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये कौन सा केस है, पहला केस है जब लाइट कहाँ जाएगी आपके पास, रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो आपके पास ये घटना घटेगी। पहली घटना क्या घटेगी कि स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी, दूसरी घटना क्या घटेगी आपके पास, बैंड होगी, किधर बैंड होगी, टुवार्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाएगी, इस तरह से बैंड होगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ग्रेटर देन होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। तो चलिए अब का बात करेंगे हम केस नंबर 2 की। चलिए इसको रब कर देते हैं, हो गया, इसको छाप दो। अब हम बात करेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 आपको पता चल गया होगा एक से, है ना, थोड़ा ये बोलते हैं कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। यानी कि जब लाइट है वो डेंसर से रेयर में जाएगी तो जो किधर बेंड हो जाएगा, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगा। तुम कहोगे कैसे, तो ऐसे देखो, मान लो आपके पास एक गिलास है, ठीक है, ये आपके पास क्या है भाई, गिलास, और बाहर आपके पास है एयर, एयर आपके पास मीडियम 2, अब की बार एयर क्या बन गई, मीडियम 2, ग्लास क्या बन गया आपके पास, मीडियम 1। क्या बात समझ में आई मीडियम 1 और मीडियम 2 की। अच्छा रेयर कौन, ये आपके पास कैसा है, ये डेंसर मीडियम, मैंने डी लिख दिया, बाहर एयर कैसी में है, रेयर मीडियम है। क्या बात समझ में आया यहाँ पे। अच्छा अब लाइट, अब फिर से नॉर्मल लगाएंगे हम, ये मैंने क्या लगाया, नॉर्मल एन, मैंने नॉर्मल किया। अब नॉर्मल करने के बाद फिर से वही बात, कौन सी बात, कि आपके पास रे ऑफ लाइट आई, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है आपके पास, कौन सी लाइट है, ये इंसिडेंट रे ऑफ। अब फिर से क्या होगा, इसको जाना कैसे है, सीधा जाती है, हमने परेशान कर दिया इसको फिजिक्स लगा के, है ना। अब लेकिन हमने क्या देखा, तो वैसे ही फिजिक्स फेल कर रही है तो इसको ऐसे जाना है ना। बट हमने क्या देखा, ये जब डेंसर से रेयर में गई तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल का मतलब है ये इधर चली गई, ऐसे गई। क्या ये बात समझ में आया। ये कौन से रे आपके पास, ये है आपके पास रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे। क्या बात समझ में आया। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखा, क्या ये आपके पास एंगल ऑफ आई है और ये क्या है, एंगल ऑफ आर। अब क्या हुआ यहाँ पे आपके पास, ये हुआ कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर से मीडियम में गई, रेयर से डेंसर, सो डेंसर से रेयर में गई तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गया। यानी कि एंगल ऑफ आई है आपकी बार वो छोटा रह गया भाई, गार से धोखा दे दिया उसने, आप देख सकते हो। यानी कि उसको जाना सीधा था लेकिन नॉर्मल बैंड होना है उसको,
बैंड होगी दो तरह से, या तो इससे इधर होगी या उधर दूर भागेगी। अगर पास की तरफ आएगी तो उसको बोलते हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल, दूर गई तो आपके पास अवे फ्रॉम नॉर्मल, और आपके पास एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ये आपके पास क्या हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का केस नंबर 2। क्या बात समझ में आया? 2 हो गए। अगर हम बात करें तीसरे की, तीसरा वैसे है नहीं, वो नकली है, कॉपी तो नहीं कहेंगे उसको, वैसे अच्छा है वो भी। देखो तीसरा बोलता है कि अगर रे ऑफ लाइट है वो रेयर से डेंसर में जाए या डेंसर से रेयर में जाए, लेकिन वो नॉर्मली हो। किस तरह से? इस तरह से कि अगर आपके पास एक मीडियम है, ये गिलास है, ये एयर है, ये आपके पास नॉर्मल, आपकी बात ये नॉर्मल है, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि अगर रे ऑफ लाइट आपके पास कैसी है, सीधी आ रही है आपकी बात, ये आपके पास इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, अब किधर रिफ्लेक्ट होगी बताओ, नॉर्मल से टुवर्ड्स या अवे? इस केस में आपके पास सीधी चली जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। क्या बात समझ में आई? जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो वो सीधी चली जाएगी, वो किधर भी बेंड नहीं होगी। ये कौन सा केस है? जब नॉर्मल के आपके पास आए, यानी इस केस में एंगल, इंसिडेंस एंगल कितना आपके पास वो 0 बन रहा है, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना बनेगा? 0 बनेगा। यानी सरफेस के ये बोलते हैं कि अगर आपके पास एक लाइट है वो परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस आए तो वो बेंडिंग नहीं होगी, वहाँ पे रिफ्लेक्शन फिनोमिना नहीं होगा। तो आपको ये बेसिकली बस इसको याद रखना है। क्या बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद इसमें आपके पास बोल रहे हैं कि रे ऑफ लाइट है वो कैसे आई, वो हवा से पहले गिलास में जाएगी और गिलास से वापस फिर से किस में जाएगी? हवा में जाएगी। तो इसका डायग्राम इस तरह से बनाया हमने कि मान लो आप कैसे गिलास स्लैब है, चलो इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये आपके पास गिलास है, बाहर आपके पास एयर है और नीचे भी आपके पास क्या है? एयर है। ये आपके पास रेयर मीडियम होगा, ये डेंसर मीडियम कहलाएगा और ये भी रेयर मीडियम कहलाएगा। क्या ये बात समझ में आया? आ गया, चलो शाबाश। उसके बाद हमने माना नॉर्मल है आपके पास, इसको बोला मैंने N1। क्या बोला इस नॉर्मल को? मैंने N1 नॉर्मल बोला। मैंने क्या देखा कि जैसे ही रे ऑफ लाइट आई, अब इसको कहाँ जाना है बता मेरे को, ये रेयर से कहाँ जा रही है? डेंसर में, इसको सीधा जाना है, इसको इधर जाना है। लेकिन ये कहाँ गई? जब रेयर से डेंसर में गए तो याद करो केस नंबर 1, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये बेंड हो गई कहाँ? नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, इस तरह से। अब यहाँ पे इसने कितना एंगल बनाया? ये एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपके पास हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या ये बात समझ में आया? अब जैसे ही लाइट यहाँ पे आई, जैसे ही लाइट वो यहाँ पे आई, दोबारा उसको एयर में जाना है तो यहाँ पे दोबारा नॉर्मल हमने माना, क्योंकि नॉर्मल तो आपके पास एक इमेजिनरी पॉइंट होता है, नॉर्मल एग्जिस्ट होना करता है रियलिटी में। इसको बोलते हैं मैंने एन डैश नॉर्मल। अब जैसे ही ये आई, इसको जाना कैसे था? सीधा। ये ऐसे आपके पास आई थी, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम, ताकि अच्छा लगेगा ये, और तो क्या है, ये आपका इस तरह से आई है ना। और इसको जाना सीधा है, इसको जाना तो ऐसे था, क्या ऐसे जाएगी? नहीं, ये क्या होगी? अब जैसे इस इंटरफेस पे आई, इसको बोला मैंने एन डैश नॉर्मल का, एन डैश, इसको बोल दिया मैंने पी पॉइंट, इसको बोल दिया मैंने ओ पॉइंट। अब जैसे ही आई, ये क्या होगी? जब डेंसर से रेयर में लाइट जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी, बेंड टुवर्ड्स सेंट, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी लाइट। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? यानी अगर ये एंगल ऑफ आर है तो ये इसके लिए भी इंसिडेंस भी क्या कहलाएगा? आर के बराबर। और ये एंगल ऑफ ई बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ ई। तुम कहोगे ई क्या हो गया? आई तो आपके पास क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस। आर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ई है एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। और जो आपके पास लाइट लास्ट में आई, इस लाइट को मैंने बोला
इमरजेंट रे ऑफ लाइट। एक मिनट, विजिबल है ये? हाँ देख लेना इसको। चलो इसको यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा। ठीक, इमरजेंट रे ये वाली आपके पास है। क्या बात समझ में आया आपको? ये अब यहाँ पे एक चीज और देखा कि जो लाइट है उसको एक्चुअली में जाना कैसे था, इधर से, लेकिन वो इधर हो गई। ये जो आपके पास जो चेंज आया पाथ का, इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल या लैटरल शिफ्टिंग भी बोलते हैं इसको। ठीक है, लैटरल शिफ्टिंग या लैटरल डिस्प्लेसमेंट कि कितना डिस्प्लेस आपके पास हुआ। क्या ये बात समझ में आया? पक्का कि लाइट को एक्चुअली में जाना कैसे था और गई कैसे, वो रेयर से डेंसर में आई, वो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, और टुवर्ड्स द नॉर्मल होके फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल होके वो इसके पैरेलल हो गई। लास्ट में हमने क्या देखा कि ये बोथ रेज ऑफ लाइट है आपस में पैरेलल है। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट इसको हमने बोला है, लैटरल शिफ्टिंग भी हम इसको बोलते हैं। आप कुछ बुक्स में देखोगे वहाँ पे शिफ्टिंग यूज हो रहा है, रिफ्लेक्शन है। क्या बात समझ में आया? और ये एंगल आई है, एंगल आर के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इतना मैथ आपको आता है ना? फिजिक्स वाले को मैथ तो आता ही है, मेरे को छोड़ के। ठीक है भाई, तो आपके पास क्या हो गया? रे ऑफ लाइट हो गया। इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक इसको छाप दो। इसके बाद हम एक लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, वो है आपके पास इसकी एप्लीकेशंस। आपके पास इसकी बहुत एप्लीकेशन है। जैसे इसकी अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की, तो आपने जैसे अक्सर देखा कि आप मान लो पानी के अंदर आपने स्टिक या पेंसिल को डालते हो तो आपको दिखता है वो पानी के अंदर जाके बैंड हो जाती है, वो सीधी नहीं दिखेगी। करके देखना घर पे, गिलास में पानी लेना और वहाँ पे आप क्या करना है, पेंसिल को डालना है, कोई भी स्टिक को आप देखोगे स्टिक है वो बैंड हो गई, तो वो आपके पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। दूसरा आपने अपने टैंक में देखा होगा कि जब पानी से फिल होता है तो आपको थोड़ा ऊंचा दिखता है पानी से, है ना? साइड में आप देखना, कभी आप अपने घर पे टैंक में जाना, आप जैसे उसके देखोगे उसके बॉटम को, तो आपका उसका जो बॉटम है वो आपको थोड़ा ऊपर मिलेगा। दूसरा आप अपने बकेट के अंदर जाके वहाँ पे एक सिक्का कॉइन डालना, वो कॉइन को आप देखोगे तो कॉइन भी अपनी जगह से थोड़ा आपको उठा हुआ दिखेगा। ये बेसिक फिजिक्स है आपके पास। इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है, जैसे एप्लीकेशन मेनली मैंने आपको बताई है, ये बता रखा है इन्होंने। हालांकि ये क्वेश्चंस नहीं पूछते, ये आपके पास 12th का है, लेकिन फिर भी हम एक बार आपको बता रहे हैं इसको बारे में कि मान लो आपके पास ये एक, ठीक है, इस तरह से टैंक है, इसमें वाटर है, ठीक है भाई। ये अब आपने क्या किया, इसके अंदर मान लो मैंने एक स्टिक ली, स्टिक यूज करो, पेंसिल यूज करो, वट एवर यू वांट। ये मैंने इसके अंदर क्या लिया, एक स्टिक ले ली। सीढ़ी नहीं है भाई, ये स्टिक है ये। हाँ कल सर सीढ़ी से लगा, जिस वो सांप सीढ़ी गेम में देखते हैं ऐसी सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी नहीं है। अब क्या होगा, जैसे ही अगर मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ, मानो यहाँ पे मैं इसको साइड से देख रहा हूँ, अब जैसे इसको मैं साइड से देखूंगा तो यहाँ से रे ऑफ लाइट निकलेगी आपके पास इस तरह से। मैंने आपको पहले बताया था हम ऑब्जेक्ट को कैसे देख रहे हैं, मैं आपको किस तरह देख रहा हूँ, क्योंकि आपसे रे ऑफ लाइट मेरी आंखों में जा रही है। अब नहीं, ये तो कैमरा है। अगर रियलिटी में किसी चीज को देख रहा हूँ, बोर्ड को, क्योंकि बोर्ड से आंखें, मेरी आईज में क्या जा रही है, ऑफ लाइट जा रही है। अभी ये देखो यहाँ पे आ गई इंटरफेस पे, अभी आपके पास वाटर है, क्या है यहाँ पे आपके पास वाटर H2O, ये बाहर आपके पास एयर है, एयर आपके पास रेयर मीडियम होती है, R रेयर, R ये आपके पास डेंसर मीडियम है। अब जैसे ही डेंसर से रेयर में जाओगे, किस में जाओगे, डेंसर से रेयर में, टुवर्ड्स ही अवे फ्रॉम नॉर्मल, केस नंबर 2 अवे फ्रॉम नॉर्मल। इसको जाना, ये नॉर्मल आपके बनाने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ जब आपको पता होना चाहिए। मान लो ये आपके पास नॉर्मल 1 हो गया, इसका नॉर्मल ये हो गया। इसको जाना कैसे था, इसको जाना ऐसे सीधा चाहिए था, है ना? इसको जाना कैसे था, सीधा जाना चाहिए था इस तरह से, लेकिन सीधा नहीं जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, मतलब इस तरह से बैंड हो जाएगी। क्या बात समझ में आया? क्या बात समझ में आई? और यहाँ से मैं इसको हमारी प्यारी प्यारी आंखों से इसको हम देख रहे हैं, आईज। अब जैसे ही मेरे को दिखी, जब मैंने इसको देखा, ये रे ऑफ लाइट ऐसे, अब जैसे मैंने इसको देखा तो हमने देखा कि जो लाइट है, अब लाइट तो हमारे हिसाब से स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, तो जैसे मैं इसको देखूंगा मेरे को दिखेगा ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आपके पास
सीधी एक लाइट आ रही दिखेगी आपको। और आपको लगेगा यहाँ पे मीटअप कर रहा है। इसको एक बार बना के देखना खुद से पेंसिल से, और आपको क्या दिखेगा कि जो ये है इस तरह से आपके पास बैंड हो गई। ठीक है, तो आपको एक बैंड हुई दिखेगी आपको। ये आप, मैंने इसको बोल दिया आई पॉइंट, इसको बोल दिया मैंने आई डैश। रियलिटी में यहाँ पे बनेगी, लेकिन ये इमेज आपको कहाँ पे बनेगी, आई डैश यहाँ पे बनती हुई दिखेगी, और इस तरह से आपको बैंड दिखेगा पेन से। क्या बात समझ में आया? तो ये आपके पास हो गया, ये पेंसिल है, आप कोई भी घर पे यूज़ कर सकते हो। क्या बात समझ में आया? चलिए, इसकी एक एप्लीकेशन और है, ये पे बना देते हैं कि आपको जो टैंक है वो थोड़ा उठा हुआ दिखता है, वो इस तरह से दिखता है कि मान लो मैंने टैंक बनाया, आपने नहीं, मैंने, और ये वाटर है इसके अंदर। फिर से आपने मान लो यहाँ पे कॉइन है, अरे वाह कॉइन है ना, उठाओ, ये आपके पास कॉइन है। क्या आपके पास ये कॉइन? अब जैसे आपने इसको देखा तो आपने क्या देखा कि यहाँ से रे ऑफ लाइट है, वो ऐसे गई कॉइन से। अब फिर से वही केस बन गया, रेयर टू डेंसर अवे फ्रॉम नॉर्मल। और इसको आप देख रहे हो प्यारी प्यारी आंखों से, है ना। लेकिन आपने जब इनको देखा आपको लगेगी जो रे ऑफ लाइट है वो इस तरह से आ रही है, यहाँ पे मीटअप कर गई। और ये कॉइन आपको कहाँ दिखेगा? ये कॉइन आपको वहाँ दिखेगा। ठीक है, इमेज कॉइन की कहाँ दिखेगी आपको? यहाँ पे। आप 2000 का सिक्का भी डाल सकते हो, है ना। सिक्का तो होता ही नहीं, नोट डाल दो, चलो ठीक है। सर जी नोट तो बंद हो गए, नहीं 7 अक्टूबर तक डेट बढ़ा दी। चलिए छोड़ो, राजनीति बातें क्या करनी। बात समझ में आया? तो इस तरह से आपको इसी, अगर मैं इसके बॉटम की बात करूँ तो बॉटम भी आपको इस तरह से उठा हुआ आपको मिलेगा। तो आपके पास क्या हो गया, ये दूसरी एप्लीकेशन है, इसलिए मैंने एप्लीकेशन को इनको हटा दिया। ठीक है, इसको आप बनाना चाहो तो बना लो, अदरवाइज ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसी वजह से आपके पास जो स्टार्स आपको ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं वो भी आपके पास, उनका भी एप्लीकेशन क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। याद रखना कि जो स्टार्स है वो ट्विंकलिंग करते क्यों दिखते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये आपके पास हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे लेंसेज के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।